क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सालों तक डिले क्यों होते हैं? कभी रोड बन गई और कुछ महीनों बाद उसी रोड को किसी और डिपार्टमेंट ने खोद दिया। कभी रेलवे प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन में अटक गया, तो कभी पावर लाइन या एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से प्रोजेक्ट लटक गया। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये मिशन सफल रहा तो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पीएम गति शक्ति क्या है, कैसे काम करता है और भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है। तो पीएम गति शक्ति को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ये कोई एक रोड, रेलवे या एयरपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग प्लेटफॉर्म है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। इस प्लेटफॉर्म पर रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इंडस्ट्रियल पार्क्स और लॉजिस्टिक हब्स का डेटा एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग स्मार्ट और कोऑर्डिनेटेड हो। अब हम देखते हैं पीएम गति शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी। पहले भारत में हर मिनिस्ट्री अलग अलग काम करती थी। रेलवे अपनी प्लानिंग करता था, एनएचएआई अपनी प्लानिंग करता था, पावर मिनिस्ट्री अपनी, टेलीकॉम कंपनीज अपनी। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन की कमी रहती थी। कई बार प्रोजेक्ट्स बनने के बाद पता चलता था कि उस रूट पर पावर ट्रांसमिशन लाइन को डालना है। कहीं प्रोजेक्ट्स में फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रॉब्लम आ जाती थी, कहीं लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आ जाती थी। इसका रिजल्ट ये होता था, प्रोजेक्ट डिले होता था, कॉस्ट बढ़ती थी और टैक्स पेयर के पैसों का नुकसान होता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीएम गति शक्ति को डेवलप किया गया। चलिए अब देखते हैं पीएम गति शक्ति कैसे काम करता है। तो ये एक जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जीआईएस का मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सभी जगह की इंफॉर्मेशन एक जगह पे। सिंपल शब्दों में अगर देखें तो ये भारत का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैप है। इस मैप पर हजारों लेयर्स अवेलेबल होती है, जैसे नेशनल हाईवे की, रेलवे लाइंस की, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, पावर लाइंस, गैस पाइपलाइंस, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका फायदा ये होता है, जब कोई नया प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है तो प्लानर्स पहले ही देख लेते हैं कि उस एरिया में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इससे फ्यूचर प्रॉब्लम्स और डिलेस कम होते हैं। इसके अलावा पीएम गति शक्ति प्लान का लॉजिस्टिक कॉस्ट से भी बड़ा कनेक्शन है। काफी सालों से हमारा एक ऑब्जेक्टिव है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। आज भी भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा मानी जाती है। जब ट्रांसपोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स महंगे होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग भी महंगी हो जाती है। इससे एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस पर असर भी पड़ता है। अगर हमारे रोड्स, पोर्ट्स और वेयर हाउसेस बेटर तरीके से कनेक्टेड हो तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना आसान हो जाता है। यही पीएम गति शक्ति का एक मेजर टारगेट भी है। अब हम देखते हैं कि पीएम गति शक्ति से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा। तो गति शक्ति से काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को फायदा मिल सकता है, जैसे भारतमाला परियोजना, सागरमाला प्रोग्राम, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, एक्सप्रेसवेज नेटवर्क। जब प्लानिंग कोऑर्डिनेटेड होगी तो इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना और आसान हो जाएगा। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम कि भारत की इकोनॉमी पर इस प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है। अच्छी रोड्स का मतलब है फास्टर ट्रांसपोर्ट, अच्छे पोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स में सुधार, एफिशिएंट रेलवेज का मतलब लोअर फ्रेट कॉस्ट। अगर पीएम गति शक्ति अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है तो मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिल सकता है। ये भारत के मेक इन इंडिया और विकसित भारत विजन को भी सपोर्ट करेगा।
हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह पीएम गति शक्ति में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना आसान नहीं होगा। लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी चैलेंज रहेगा। कई प्रोजेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन पर भी डिपेंड करते हैं, इसलिए सक्सेस इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगी। पीएम गति शक्ति सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करने की एक कोशिश है। इसका ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग को स्मार्टर बनाना, डिलेस को कम करना और लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट बनाना। अगर ये मिशन सफल रहा तो आने वाले सालों में भारत की रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम गति शक्ति भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को बदल पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।